मेरे मम्मी पापा अगर मुझसे कुछ कहते हैं मुझे गलत क्यों लगता है। पापा एक थप्पड़ जमा के चली गई, माँ एक थप्पड़ जमा के चली गई। काहे थप्पड़ मार रही पता ही नहीं, लड़े दोनों। आपको लगता है कि माँ बाप रोक टोक करते हैं, रोक टोक, अरे वो धागे से जब तक जुड़ी रहेगी पतंग तभी आकाश में लहराएगी। माँ बाप थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा करते हैं, उस बात पे ध्यान मत दिया करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे मम्मी पापा अगर मुझसे कुछ कहते हैं मुझे गलत क्यों लगता है। किसी चीज के लिए रोकते टोकते हैं, भाई कुछ कहता है कि वो चीज गलत है, फिर भी आप क्या चाहती हैं कि आपके माँ बाप आपको रोक टोक ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझाएं कि ये चीज गलत है, तो हाँ मुझे ऐसा लगे कि हाँ वो बोल रहे हैं तो मैं ये ना करूँ। तो आप कौन सा ऐसा गलत काम करती हो? मतलब ऐसा कोई भी रास्ता है कहीं गलत, किसी भी चीज से गलती। देखो आपके माँ बाप है ना, माँ बाप को बड़ी चिंता होती है। आजकल समाज में क्या चल रहा है, बेटियों को कोई भी उठा ले रहा है, कोई भी उनके साथ दुराचार कर ले रहा है। आपके माँ बाप को इस बात की चिंता है कहीं मेरी बेटी किसी गलत हाथ में ना चली जाए, कोई मेरी बेटी का मिसयूज ना कर ले, कोई मेरी बेटी का शोषण ना कर ले। इस बात से चिंतित होकर आपको माँ बाप रोकते हैं, बेटा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा है ना। देखो पतंग आकाश में उड़ती है, बोलो हाँ। हाँ। एक दिन पतंग ने धागे से कहा, धागे से बंधी रहती है ना पतंग। एक दिन पतंग ने धागे से कहा, यार धागा यदि तू ना होता ना तो मैं और ऊपर जाती, और बहुत ऊपर जाती, तूने मुझे रोक रखा है, मैं कब की बहुत ऊपर चली गई होती। धागा बोला तो ठीक है, मैं तेरा साथ छोड़ देता हूं, तू चली जा ऊपर। तो धागा कट गया, और जब धागा कटा तो पतंग धड़ाम से कट जाती है, नीचे आ गई। ऊपर थी, कहाँ आ गई? नीचे। हाँ, बस आप पतंग हो और आपके माँ बाप जो है ना वो धागा है। आपको लगता है कि माँ बाप रोक टोक करते हैं, रोक टोक, अरे वो धागे से जब तक जुड़ी रहेगी पतंग तभी आकाश में लहराएगी। यदि माँ बाप की बात मानना छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे तो आप कितने भी ऊपर है नीचे आ जाएंगे। इसलिए बेटा माँ बाप की वो जो रोक टोक है ना वो धागा है। अच्छा बताओ, वो धागा क्या पतंग को ऊपर जाने से रोकता है कि वही उसके ऊपर जाने में सहायक है? वही उसे ऊपर ले जाता है। वही ले जाता ना। ऐसे ही माँ बाप ही आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं, माँ बाप ही आपको तरक्की में देखना चाहते हैं। मेरी बेटी खूब नाम करे, मेरा बेटा खूब नाम करे, पर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के ही शत्रु बन रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसी है समाज की। इसलिए बेटा आपके माँ बाप आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। आपके माँ बाप से अधिक आपका हितैषी संसार में कौन है, नाम बताओ? कोई नहीं। हाँ, इसलिए माँ बाप जो कहते हैं मान लिया करो। कई बार आप भी सही होती हैं तो माँ बाप को भी आपकी बात मान लेनी चाहिए कि चलो मेरी बेटी ठीक कह रही है, मैं बेटी के हिसाब का भी काम कर लूँ। ऐसा कभी मैं आपकी बात मान लूँ, कभी आप मेरी बात मान लें, ऐसे रिश्ते चलते हैं, है ना, ऐसे ही चलता है। आए हैं माँ बाप आपके? हाँ। कहाँ है? मम्मी आई है मेरी। कहाँ है? उधर है। तो माँ को समझा रहा हूँ मैं। क्या नाम है माँ का? रीना। रीना मैया सुन लो, बेटी आपके पास है, आपकी अच्छी बेटी है, परंतु आप भी यदि बेटी आपको कभी अच्छी बात कहती है तो आप बेटी की भी बात मान लो, बेटी आपकी बात माने, आप बेटी की बात माने, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है? समझ में आई? क्या समझ में आई? राधे राधे। क्या समझ में आया? मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, वो कुछ कह रहे हैं तो उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। हाँ, और माँ बाप थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा करते हैं, उस बात पे ध्यान मत दिया करिए, वो तो स्वभाव है। क्या है, पति पत्नी, आपके माँ बाप ना दोनों की लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी, तो दोनों गुस्सा किस पे उतारें? तो आप पे उतार देते होंगे। पापा एक थप्पड़ जमा के चली गई, माँ एक थप्पड़ जमा के चली गई। काहे थप्पड़ मार रही पता ही नहीं, लड़े दोनों। हाँ, पिट रहे बच्चे। ऐसा होता है कि नहीं? माँ बाप अपने गुस्सा बच्चों में निकाल लेते हैं, तो वो ऐसे ही है। राधे राधे। तो आपके माँ बाप लड़ते होंगे और आप गुस्सा उतार लेते होंगे, इसलिए कोई बात नहीं। राधे राधे। राधे राधे।